देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, हर एक इंसान का नज़रिया अलग होता है, हर एक इंसान का रिलेशनशिप अलग होता है। तो इस वीडियो को समझने के बाद आप देखना कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पे है, आपका नज़रिया कहाँ पे है और वो सामने वाला इंसान कहाँ पे है। तो आज हम बात करते हैं, क्या बेवफाई के बाद हमें अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहिए, उसे माफ़ करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम बात करें बेवफाई की, तो आप एक रिलेशनशिप में 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल रहते हो, आप एक अंधेरे में रहते हो कि हाँ, वो इंसान मेरे साथ है, वो इंसान सिर्फ मेरा है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक अंधेरे में आपने 3 साल, 4 साल या कुछ महीने या कुछ साल बिताए हैं। उस इंसान ने आपको एक अंधेरे में रखा है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बट सडनली आपको एक दिन पता चलता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से ही प्यार करती है या फिर बहुतों से प्यार करती है, बट सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती। सडनली आप अंधेरे से बाहर निकलते हो और रोशनी में जाते हो। अब वो इंसान आता है आपके पास वापस कि नहीं, तुम वापस उसी अंधेरे में चलो, इस बार मैं वहाँ पे दिया जला दिया है, तुम्हें अंधेरा महसूस नहीं होगा। तो क्या वहाँ पे तुम्हें वापस जाना चाहिए? क्या उस इंसान को तुम्हें माफ़ करना चाहिए? और चलो, अगर तुम माफ़ भी कर दो तो क्या उसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप में जाना चाहिए? एक ऐसे इंसान को चांस देना चाहिए जिसने तुम्हारी लाइफ के 3 साल, 4 साल बुरी तरह बर्बाद कर दिए, वो तुम्हारे साथ रह के भी किसी और के साथ रह रही है। कैसे इंसान को माफ़ करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, गलती हर एक इंसान से होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, हर एक इंसान से गलती होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को माफ़ ना करें, उसकी गलती को पकड़ के बैठे रहें, ज़िंदगी भर उसको सजा दें। नहीं, हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो अगर वो इंसान से गलती हो गई है, पहली बात तो काफ़ी टाइम से आपको चीट कर रहा है, तो उसको हम गलती नहीं कहेंगे, पूरी तरह बेवफाई कहेंगे। सोच समझ के वो सारा प्लान कर रहा था, वो सारा प्लान कर रही थी, वो आपको बुरी तरह चीट कर रहा था, चीट कर रही थी, तो उसको गलती तो नहीं कहेंगे। बट फिर भी वो आपसे माफ़ी मांग रही है, माफ़ी मांग रहा है, तो हम उसको माफ़ कर देंगे। बट क्या रिलेशनशिप में आना चाहिए? आप अगर रिलेशनशिप में आना चाहो ना, तो भी नहीं आ पाओगे। तो अगर आप दोबारा रिलेशन में आते हो तो पता क्या होगा, एक कांच के गिलास को जब बुरी तरह तोड़ दिया जाता है तो पहले जैसा नहीं हो पाता है। आप रिलेशन में अगर आ गए तो वो जो भरोसा टूटा है ना, वो दोबारा नहीं हो पाएगा। पहले जब वो कहती थी हाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, तो आपको यकीन होता था कि हाँ वो बंदी स्टडी कर रही है। अब जब वो बोलेगी ना मैं स्टडी कर रही हूँ, तो आपको डाउट होगा कि नहीं, वो किसी और से बात कर रही है, वो किसी और के साथ है, वो मुझे दोबारा चीट कर रही है। ये जो इनसिक्योरिटी होगी ना, ये जो अब शक का कीड़ा बैठेगा, वो आपके रिलेशन को नहीं चलने देगा। आप चाह के भी वापस रिलेशन में नहीं जा सकते। वहाँ पे आप चाह के भी दोबारा वैसा भरोसा नहीं कर पाओगे उस पर। ऐसे में रिलेशन वर्क हो ही नहीं सकता। अगर रिलेशनशिप में भरोसा नहीं है तो रिलेशन नहीं चल सकता, और भरोसा आप जितना भी कोशिश कर लो, वो पहले जैसा नहीं बना पाओगे। मे बी, शायद वो इंसान अब सुधर चुका है, वो इंसान तुम्हारे लिए लॉयल है, बट फिर भी क्या अंदर से तुम ये क्लियर कर पाओगे, ये मान पाओगे कि हाँ वो पूरी तरह से लॉयल है? नहीं ना। इसलिए तुम माफ़ कर सकते हो, बट रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आ सकते। अगर आप पूछो माफ़ करना चाहिए, तो हाँ, आप माफ़ करो उसको। उससे आप बोल दो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ किया, कोई बात नहीं, जो तूने मेरे साथ किया मैं तुम्हें माफ़ किया, बट मैं रिलेशनशिप में वापस नहीं आ पाऊँगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं ये भी क्लियर कहूँगा कि रिलेशन में बिल्कुल आना नहीं चाहिए, बट पहले इस बात को क्लियरली समझ लो कि आप सामने वाले को माफ़ कर दो, बट रिलेशनशिप में मत आओ। मना कर दो मैं रिलेशन में नहीं आ पाऊँगा। बिकॉज एक छोटी सी बात समझो, अगर तुम्हें अभी पता नहीं चलती कि वो तुम्हें चीट कर रहा है या चीट कर रही है, तो कितने साल और तुम अंधेरे में रहते? मे बी 5 साल, या हो सकता है पूरी लाइफ। शादी बाद भी वो तुम्हें चीट कर रही होती और तुम ज़िंदगी भर एक अंधेरे में रहते कि हाँ वो तुम्हारे लिए लॉयल है, वो तुमसे प्यार करती है, और सडनली समझ लो 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें पता चलती है कि हाँ वो मुझे चीट कर रही है। देन क्या तुम तब खुद को संभाल पाते? क्या तब तुम उसको छोड़ पाते? नहीं। शायद तब बहुत आगे चले जाते और छोड़ने की हिम्मत भी ना होती। वो रिलेशन तुम्हें मजबूरी में, वो रिश्ता तुम्हें चलाना पड़ता। इसीलिए अगर कोई तुम्हें चीट कर रहा है, कोई तुम्हें अंधेरे में रखा है, तो उसको माफ़ी दी जा सकती है, बट दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता कि हाँ तू आ, मुझे वापस उसी अंधेरे वाले कमरे में धकेल दे। नहीं, वो चांस हम नहीं दे सकते। आई एम सॉरी अगर किसी को
ये वीडियो बुरी लग रही हो, किसी ने किसी को चीट किया है और वो सोच रहा हो कि वो उसको चांस दे, बट मैं मना कर रहा हूँ, तो किसी को अगर हर्ट हो रहा हो तो सॉरी, बट आपने अगर किसी को चीट किया है, किसी को अंधेरे में रखा है, तो वो आपको क्यों मौका देगा कि हाँ भाई आ दोबारा मुझे अंधेरे में रख, मुझे तकलीफ दे? नहीं देगा वो आपको मौका। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो सामने वाला रिलेशन चलाना चाहता है और हम बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, तो क्या ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? अब यहाँ पे डिपेंड करता है गलती क्या है। मतलब इन द केस कि उसने बेवफाई तो की है, बट अगर समझ लो तुम एक रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हारे साथ रिलेशन में है और आके तुम्हें कहती है या कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी के साथ रिलेशन में था, मैं तुम्हें चीट कर रहा था, बट अब मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ है और मैं अब उसको चीट नहीं कर रहा हूँ, ना तुम्हें चीट कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मेरे अंदर एक गिल्ट भी है कि मैंने एक गलती की, और मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा। तो ऐसे में चांस है कि तुम उसके साथ रह सकते हो उसको माफ़ करके। क्यों इसमें चांस क्यों है? बिकॉज वो बंदा सामने से आके तुम्हें बता रहा है कि हाँ मैंने गलती की है और अब मैं जिसके रिलेशन में था मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो चाहता या वो चाहती तो अपनी गलती यहाँ पे छुपा सकती थी, बट वो खुद अपनी गलती मान रही है, वो खुद बता रही है तुम्हें और खुद सारी बातें क्लियर कर रही है कि हाँ मैंने बेवफाई की है और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। वो चाहती तो और भी लंबा खींच सकती थी, तुम्हें और भी धोखे में रख सकती थी, बट वो अपनी गलती मान रही है। अपनी गलती मानना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ऐसे में वो लड़की गलती मान रही है अपनी, या वो लड़का अपनी गलती मान रहा है, तो समझ लो वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उससे जो गलती हो गई वो हो गई है, वो अब कर नहीं रहा है। करने में और गलती हो जाने में फ़र्क है। वो अब गलती कर नहीं रहा है, उससे गलती हो गई, उसको पछतावा है। तो ऐसे में चांसेस हैं कि हाँ तुम उसको माफ़ कर सकते हो, बट यहाँ पे पता चलता है कि तुम उससे कितना प्यार कर सकते हो, तुम उसकी गलती को माफ़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये तुम्हें देखना पड़ेगा अपने रिलेशन के हिसाब से, वो बंदी कैसी है, सारी बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। बट ऐसे में एक छोटे से चांसेस हैं क्या तुम उसको माफ़ करके रिलेशन में आ सकते हो, बिकॉज उसने खुद अपनी गलती बताई है, उसको एहसास है अपनी गलती का। बट दूसरे केस में जहाँ पे आपको खुद पता चला है कि वो मुझे चीट कर रही है, वो किसी और के साथ थी, उसमें भी आर्गूमेंट हो रही है कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं थी, ये वो, और उसके बाद भी लड़ाई करे जा रही है, और उसके बाद सडनली 1-2 महीने बाद वो तुमसे वापस आके मिल रही है कि नहीं मुझसे गलती हो गई और मैं रिलेशन में तुमसे वापस आना चाहती हूँ, तो यहाँ पे चांसेस नहीं है। बिकॉज पहली बात तो तुम्हें खुद से पता चल रही है, वो चाहती तो अभी तुम्हें और भी अंधेरे में रखती, और दूसरी बात अगर वो उसको छोड़ के तुम्हारे पास आ रही है तो वो उसको चीट कर रही है अब, या फिर तुम्हें भी चीट कर रही है, या हो सकता है दोनों को चीट कर रही है। मतलब बोलिए मुझसे गलती हो गई, मैं उसके रिलेशन में आ गई, अब मैंने उसको छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हो सकता है सेम लाइन वो जाके उसको चिपका रही हो और वो अभी भी दोनों के साथ हो। अब तुम बार बार तो देखने नहीं जाओगे ना मेरे वो दोस्त, तो हो सकता है वो उसके साथ भी रिलेशन में हो, तुम्हारे साथ भी हो। तो तुम ऐसे में चांस नहीं दे सकते कि हाँ भाई दोबारा आके मेरा दिल तोड़, या मैं अपनी पूरी लाइफ यही देखता रह जाऊँ कि हाँ भाई तुम ये चीट तो नहीं कर रही, मैं पूरी लाइफ तेरी जासूसी करता रहूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ऐसे में तुम्हें रिलेशन में नहीं आना चाहिए। तो माफ़ कर सकते हो लेकिन रिलेशन में नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब हो सकता है तुम्हारा रिलेशन कुछ और हो, अब हो सकता है तुम इतने महान इंसान हो कि तुम बोल दो हाँ ठीक है तुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा मत करियो, मैं रिलेशन में आने के लिए तैयार हूँ। अब मे भी चांसेस हैं कि हाँ वो तुम्हारे लिए लॉयल है, तुम्हें चीट ना करे। बट एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ये कर रहे हो, मेरी तरफ से है कि तुम रिस्क ना लो, बट अगर तुम ले रहे हो कि नहीं यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं उसको माफ़ भी कर दिया, मैं उसको चांस भी दे रहा हूँ, तो एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, इतना समझ लेना कि दोबारा तुम्हारा कट भी सकता है। चांसेस हैं कि अगर समझ लो वो एक बार चीट कर चुकी है तो दोबारा कर सकती है, चांसेस हैं। बिकॉज उसने खुद आके नहीं बताया तुम्हें, उसको खुद अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, नहीं, तुम्हें एकदम सडनली कहीं से पता चला है, और जब तुम्हें पता चला है तब भी वो किसी और के साथ रिलेशन में थी। तुम्हारे लिए उसने उसको छोड़ा, किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकती है। तो छोटी बात समझो, बेवफा ही होती है। अगर वो अपनी गलती खुद से मान रही है, तुम्हारे पास आ रही है, तो बात समझ में आती है, उसको गिल्ट है। बट तुम्हें सडनली पता चलता है, आर्गुमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, देन उसके बाद उस बंदे ने उसको छोड़ दिया, अब वो तुम्हारे पास आ रही है, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि वो दोबारा तुम्हें चीट कर सकती है या नहीं, दोबारा तुम्हें छोड़ सकती है या नहीं। अब यहाँ पे रिस्क तुम अगर लेना चाहते हो, तुम्हें लगता है नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे अलग नहीं हो सकता, और मेरे को अंदर से लग रहा है कि ये बंदी सुधर चुकी है और ये बंदा ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ,
देन तुम रिलेशन में जा सकते हो। बाकी अब सबसे बड़ा सवाल आया, तुम माफ़ कर सकते हो या नहीं। तुम माफ़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन माफ़ करने वाला अगर रिलेशन में तुम आना चाहते हो तो मैं बोलूँगा 10 बार और सोचना, 10 बार और। बिकॉज तुम रिलेशनशिप में आ जाओगे बट बाद में वही बात आएगी, तुम इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाओगे। वो बोलेगी मैं यहाँ हूँ, तो तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं गवाही नहीं देगा, कहीं ना कहीं अंदर एक चीज़ रहेगी, क्या है कहीं दोबारा तो चीट नहीं कर रही, दोबारा तो झूठ नहीं बोल रही, ये सारी बातें रहेंगी। तो अगर तुम्हें लग रहा है बहुत स्ट्रांग बंदा हूँ, मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ और मुझे लग रहा है वो बंदी सुधर सकती है या सुधर चुकी है, अब वो मेरे लिए लॉयल रहेगी, मेरे अंदर ऐसे डाउट नहीं आएंगे, देन तुम रिलेशन में जाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, देन माफ़ करके छोड़ दो, जय राम जी की कर दो। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू।